कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल हैं, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये मानकीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। शब्दों में कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का काम है, वो मान लेगा प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो जिनके पास जो 40-50 सीटें बची हैं या उनके पास कुछ जमीनें बची हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। उनको कल ही के भाषण के बाद हम देखे बाहर चर्चा कर रहे थे कि अब बिहार गया हाथ से, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव गया, अब बंगाल गया। ये भाषण जो प्रधानमंत्री जी का था, उसने हमारी सरकार को और मजबूती दी, 140 करोड़ को और बल दिया, सेना को सबसे ज्यादा बल दिया। कल का भाषण एक विराट भाषण था, ऐतिहासिक था, सदियों तक याद किया जाने वाला भाषण था। आप मेरी बात याद रखिएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो टैरिफ बढ़ाने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं इंडिया हमारा दोस्त है, और फिर एक बार उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान में युद्ध रोकने का जो था प्रस्ताव मेरा रिक्वेस्ट था। कल हमको ट्रम्प बाबू की बात का कोनो पता नहीं, मुझे अपने प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास है। उन्होंने कहा किसी भी विदेश के नेता ने, हमको विदेशी नेता ने फोन नहीं किया। 1 घंटा आया था उनके वहां के वाइस प्रेसिडेंट का, 1 घंटा फोन नहीं उठा पाए, लेकिन मुझे किसी नेता का फोन नहीं आया। हम उसी बात को अटल मानते हैं। ट्रंप वहां क्या बोलते हैं, हम ट्रंप पर क्या बयानबाजी करें और उनकी बातों का असर मुझ पर क्या होगा। मैं अपने नेता की बातों को सत्य मानता हूं, क्योंकि उनका सत्य मैं यहां भारत में रह के देख रहा हूं। कैसे मारे हैं, कैसे भारतीय आत्मनिर्भर भारत हथियार से मारे हैं पाकिस्तान को, और कैसे पाकिस्तान कांपा है, वो देखा है। अरे महादेव का जिसने आपत्ति किया, वो कब का कहीं उन लोगन महादेव का लेकर नाथ भोलेनाथ हुआ, नाथ कैसे हुई। और प्रधानमंत्री जी के साथ जब भोला चाहिए दिन त रात के, लोग महादेव को जो नकारेगा। अब जायदा पंडित आदमी कुछ बोल दे।